भागवत में किसी व्यक्ति विशेष को प्रणाम नहीं किया गया, सत्य की स्तुति की गई है, सत्य की प्रार्थना की गई। सत्यम परम धीमहि, ईश्वर सत्य है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। अंत में कहा गया है कि पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। ये जो भागवत है ये किनकी है? बोले भावुक भक्तों की ही भागवत है। जिनके हृदय में भाव है उनको कथा में आनंद आएगा, जिनके हृदय में प्रेम है ही नहीं उनको आनंद क्या आएगा? हाँ? जिनके अंदर ऑलरेडी प्रेम है, नशेड़ी को नशा अच्छा लगता है, हाँ? गंजेड़ी को गांजा, शराबी को शराब, तो प्रेमी को भगवान का प्रेम अच्छा लगता है। ये तो नशा है अपना अपना। मीराबाई पाँव में घुंघरू बांधकर नाचती थी। किसी ने कहा क्यों क्यों नाच रही हो? बोले कृष्ण के लिए नाच रही हूँ, कृष्ण को रिझाने के लिए नाच रही हूँ। पहला प्रश्न है मनुष्य का धर्म क्या है? शास्त्र बहुत हैं, शास्त्रों भगवान के अवतार कितने हैं? जब भगवान आए तो धर्म की स्थापना करने आए, जब भगवान चले गए तो धर्मः कम शरणम गता, धर्म कहाँ? पूरी भागवत में सुखदेव जी परीक्षित को यही सब प्रकाश डालते हैं। सूत जी कहते हैं पहले मैं अपने गुरु जी को प्रणाम कर लूं। यम प्रव्रजंत मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। क्या कहा? सुखदेव भगवान को प्रणाम करते हैं। सुखदेव जी जन्म लेते ही सन्यासी हो गए। सन्यासी बहुत देखे होंगे आप लोगों ने, पर सुखदेव जैसा नहीं। जन्म लेते ही सन्यासी। पिताजी रोक रहे हैं, बेटा शादी कर लो, विवाह कर लो, फिर चले जाना जंगल तपस्या करने। सुखदेव जी बोले माया के जाल में मैं उलझ जाऊंगा, यदि मैं रुका तो फिर उलझ जाऊंगा। क्योंकि संसार का प्राणी गृहस्थी में एक बार उलझता है तो उलझता ही चला जाता है, सुलझने का नाम ही नहीं लेता। अच्छा, आप लोग ना शादी के पहले सुलझे हुए थे, शादी के बाद उलझ गए। सबके लिए है, स्त्री पुरुष दोनों। शादी के पहले स्वतंत्रता थी, शादी के बाद स्वतंत्रता समाप्त हो गई, है ना? जिम्मेदारियों की गठरी कंधे पे आ गई। अब जिम्मेदारी लेकर चलो। अच्छा, हमारे शास्त्र हमें सुलझाते भी हैं। भैया वो पीछे वालों को जगाओ, भैया सो मत जाइए, जगाइए इनको। हाँ, बढ़िया सी हवा मिल गई, शांति मिलती है कथा में, क्या इसलिए नींद आती है? जागो दादाजी, यहाँ सो मत जाना, यहाँ हम देख रहे हैं कौन जाग रहा है कौन सो रहा है। बोलो राधे। बहुत अच्छा जीवन है। इस जीवन में 25 से 50 साल तक गृहस्थी में रहना चाहिए। 50 साल की उम्र हो जाए तो पत्नी और परिवार का मोह का, बच्चों का मोह आदि इत्यादि धीरे धीरे सबको मन से हटाना प्रारंभ कर देना चाहिए, ताकि आखिरी सांस तक सब निवृत्त हो जाए। एक भी गांठ लगी रह गई ना तो काम बिगड़ जाएगा। बेटा का मोह, बेटी का मोह, नाती का मोह, पंथी का मोह, पैसों का मोह, ये मोह ही हमारे बंधन का कारण बनता है। इसलिए मरने के पहले क्या मिटना आवश्यक है? मोह मिटना आवश्यक है। किसी से मोह ना हो। इसलिए तो मीराबाई ने हमें सूत्र दिया कि मेरे तो गिरधर गोपाल। मीरा कहती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई, एक मैं एक कृष्ण बस। हम लोगों के दूसरे कितने हैं?
महाराज जी बेटा मेरा, पत्नी मेरी, मतलब बुढ़ापा आ गया लोगों का, फिर भी लोग गिनाते रहते हैं। एक दादाजी हमें अपना घर दिखाने ले गए, महाराज जी चलो घर बनवाए हैं नया, देख लो। मतलब 70 साल की उम्र तो रही होगी। 70 साल की उम्र में वो हमें अपना बेडरूम दिखाने ले गए, और बेडरूम बुढ़ापा आ गया, मृत्यु सिर पे नाच रही है, फिर भी अभी तक मोह समाप्त नहीं। ये बड़ी सुखदेव जी घर से निकल पड़े। कुछ देवांगनाएं निर्वस्त्र होकर स्नान कर रही थीं। सुखदेव जी वहां से गए, उन्होंने वस्त्र नहीं पहने। जब व्यास जी वहां से निकले तो सारी कन्याओं ने वस्त्र धारण कर लिए। व्यास जी ने कहा, देवियों मेरा बेटा यहाँ से निकला तब आपको लज्जा नहीं आई, और मैं बुढ़ा यहाँ से जा रहा हूँ तो मुझे देखकर तुम लज्जित हो रही हो, ऐसा क्यों? तब उन कन्याओं ने कहा, केवल सुखदेव भगवान ऐसे हैं जिन्होंने काम और क्रोध को जीत रखा है, और ये दो चीज जीत पाना बड़ा कठिन है। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता रहता हूँ कि आप लोग अभ्यास किया करो। आज से अभ्यास करेंगे तो कुछ हासिल कर पाएंगे आखिरी समय तक। हाँ भाई, आज किसान खेत में बीज बोता है तब 2-4 महीने बाद फसल आती है। कोई आज वो कल लगा कर बैठ गए। व्यास जी ने भागवत का एक श्लोक रटाकर शिष्यों को भेज दिया, जाओ मेरे पुत्र को ये श्लोक सुनाना। कितना बढ़िया श्लोक सुखदेव जी को सुनाया। वरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपिशम वैजयन्ती चमालां रंध्रान् वेणो रधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। श्री सुखदेव जी ने जब सुना कि भगवान इतने सुंदर हैं, भगवान कितने सुंदर हैं आपको पता है? जिनके कानों में कनेर का फूल लटक रहा है, मोर पंख मुकुट पर शोभा पा रहा है, जिनका पीला सा पीताम्बर है, जिनके सुंदर रेशमी घुंघराले से बाल हैं, ऐसे भगवान को जब सुखदेव जी ने सुना कि कोई इतना सुंदर, सुखदेव जी की समाधि खुली। पर सुखदेव जी को लगा कोई इतना सुंदर होगा, पर हो सकता वो अहंकारी भी हो, तो सुखदेव जी पुनः समाधि में डूब गए। चेलों ने गुरु जी से कहा, व्यास जी आपका पुत्र खुला तो था समाधि से, जागा था, पर फिर से समाधि लग गई। अब व्यास जी ने भगवान की करुणा का, अभी तक सुंदरता का निरूपण किया, स्वरूप का वर्णन किया, अब स्वभाव का वर्णन करने लगे। अहो वकेयम स्तनकालकोटम जिघांसयापा यदाप्यसा। केवल रूप के सुंदर नहीं है, भगवान स्वभाव के बहुत सुंदर हैं। हाँ, भगवान का स्वभाव कैसा है? पूतना मौसी भगवान को मारने आई थी, भगवान ने क्या किया? मारने वाली को भी तार दिया। जो गति माँ यशोदा को मिलनी थी, कौशल्या को मिलनी थी, वही गति भगवान ने यशोदा को दे दी, क्योंकि भगवान तारना जानते हैं। भगवान कहते हैं तुम कितने भी बड़े पापी हो, यदि एक बार मेरी शरण में आ जाओगे तो तुम्हें भव से पार कर दूंगा। सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। कितना भी बड़ा पापी हो, गोविंद कह लो, राम कह लो, कृष्ण कह लो, भवसागर से पार हो जाओगे। तब सुखदेव जी ने भगवान के स्वभाव का जब वर्णन सुना तो दौड़े दौड़े आए और अपने पिता के चरणों में बैठकर पूरी भागवत को पढ़ा, अध्ययन किया। और वही सुखदेव जी ने राजा है ना, भागवत का पहला प्रश्न है, मनुष्य का धर्म क्या है? आप में से कितने लोग मनुष्य हैं? कृपया हाथ उठा के हमें बताओ। जो मनुष्य हैं वही हाथ उठाना, जो मनुष्य के रूप में शैतान है वो मत उठाना। हाथ उठाओ।
मनुष्य जैसा दिखना अलग बात है और मनुष्य होना अलग बात है। मनुष्य जैसे तो कपड़ों की दुकान में पुतले भी दिखते हैं, देखो मनुष्य जैसे दिखते हैं बट मनुष्य है नहीं। ऐसे मनुष्य कौन है? एक बेटा अपनी माँ की आरती उतारता है, एक बेटा माँ को घर से निकाल देता है। आप दोनों में किसे मनुष्य कहेंगे? ये दुष्ट है। रावण सीता का हरण करने आया तो क्या बनकर आया? क्या बनकर आया? साधु बनकर आया। अच्छा, रावण साधु था नहीं पर साधु बनकर आया, मतलब जो था ही नहीं वो बन गया, है ना। ऐसे ही जैसे रावण साधु था नहीं पर साधु बन गया, ऐसे कुछ लोग मनुष्य होते नहीं है पर मनुष्य बने घूमते रहते। हम मनुष्य हैं। हमेशा बोलने के पहले हमें सोचना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं और जो बोल रहे हैं वो सच है या मिथ्या है, गलत है। क्यों व्यर्थ में हम बक बक करें? क्यों ज्यादा बोलें जरूरत से? क्यों बोलो? याद रखना मेरी माँ, यदि मैंने झूठ बोलकर 1 लाख रुपए कमा लिए तो 1 लाख रुपए मेरा 10 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में खर्च हो जाएगा, हाँ। परंतु वो झूठ खर्च नहीं होगा जो बोलकर मैंने कमाया था। वो असल उतने वर्षों तक आपको उन नरकों में रहना पड़ता है। 1 झूठ बोला तो 1 वर्ष तक, 10 झूठ बोले तो 10 वर्ष तक। वहां पर क्या व्यवस्था है? वहां पर नदियां हैं मावाद की, जो फोड़ा हो जाता है तो मावाद भर जाती है ना सफेद, वो मावाद की नदियां हैं। गंदगी क्यों भेजा था? झूठ बोलने के लिए भेजा था तुम्हें संसार में? क्यों बोला? आपको अपने पैसों का हिसाब इनकम टैक्स अधिकारियों को देना पड़ता है। हाँ मैया जी, तो जितना झूठ बोला है इसका हिसाब देना पड़ेगा कि तुमने क्यों बोला है, क्या जरूरत आन पड़ी थी। अभी तो बोल लोगे निकल जाओगे, जब हिसाब देने का टाइम आएगा तो सिर झुका के खड़े रहो। भगवान पूछेंगे इसलिए भेजा था तुम्हें मैंने। और जिन जिन से आपने झूठ बोला है वो सारी पिक्चर आपके सामने होगी। आप देखेंगे कि हमने कब कब कहाँ किस किस तारिंगल जाना नहीं है। सत्य बोलना ही राजा हरिश्चंद्र को हम लोग क्यों जानते हैं? क्योंकि वो सत्यवादी थे। सत्य बोलना भगवान की सर्वोपरि भक्ति है। आप मंदिर कभी मत जाओ भगवान के, सदा सत्य के मार्ग पर चलते रहो। काल भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, सत्य में इतनी बड़ी शक्ति होती है। तो कोशिश करना कि ज्यादा से ज्यादा क्या बोले हम, असत्य तो हम बोले ही ना। जवान बूढ़ा मैं सबसे निवेदन कर रहा हूं, मनुष्य का धर्म है सत्य बोलना। अब भागवत जी का द्वितीय प्रश्न है, शास्त्र तो बहुत हैं, सार क्या है? भागवत जी का सार क्या है? बोले सार है कृष्ण प्रेम। सार क्या है मेरी माँ? आपने एकादशी का व्रत किया, पूर्णिमा का व्रत किया, रामनवमी का व्रत किया, जन्माष्टमी का व्रत किया, शुक्रवार का व्रत किया, सोमवार का व्रत किया, छठ का व्रत किया, सप्तमी का व्रत किया, नवमी का व्रत किया, सारे आपने व्रत किए। इतना सब व्रत किया, पूजा करी, पाठ किया, मंदिर में 2-2 घंटे लाइन लगाकर खड़ा रहा, सब कुछ किया, पर भगवान से प्रेम ना हुआ तो सब कुछ करना बेकार है। आपका पति आपको सोना बहुत दे, चांदी बहुत दे, बड़ी सी गाड़ी आपके सालगिरह पे गिफ्ट करे, बड़ा सा बंगला बना के आपको दे दे, परंतु प्रेम आपसे बिल्कुल ना करे। आपका पति सोना चांदी हीरा मोती पैसा कमाई सब कुछ आपको दे, पर प्रेम आपसे ना करे तो आप संतुष्ट रहेंगे, खुश रहेंगे? हाँ ना? बोलो मेरी माँ। मैया, ओ मैया, खुशी मिलेगी? ये मेरी माँ, राम ही केवल प्रेम प्यारा। बोलना मेरी माँ साथ में मेरे, राम ही केवल, बोल लो, राम ही केवल प्रेम प्यारा। बोलो, राम ही केवल प्रेम प्यारा। भगवान को क्या पसंद है? केवल प्रेम है।
वही प्रेम जो अपने पुत्र से करते हो, वही प्रेम जो अपनी पत्नी से करते हो, वही प्रेम जो अपने पति से करते हो, वही प्रेम जो अपनी दौलत, घर, मकान, बिजनेस, व्यापार से करते हो, वही प्रेम भगवान से होना चाहिए। जितना महत्व हम दुनिया वालों को देते हैं उतना महत्व भगवान को भी देना सीख लें। बस यही है ईश्वर को पाने का एक मंत्र। तो 4 वेद 6 शास्त्र का सार क्या निकला है? भगवान के चरणों में प्रीति हो जाए, यही सार है सबका। मानव मात्र के कल्याण का साधन क्या है? बोले श्रीमद् भागवत। और निर्गुण भी है, साकार भी है, निराकार भी है। कैसे? साकार निराकार कैसे हो सकता और निराकार साकार कैसे हो सकता? हो सकता संभव कैसे, जरा सुनिएगा। देखिए ना, पानी निराकार होता है, पानी का कोई आकार नहीं होता, पर पानी जब फ्रिज में रख दिया जाए तो पानी बर्फ बन जाता है। तो जो निराकार था वो साकारों के लिए क्या बन जाते हैं? साकार बन जाते हैं। सगुण उपासक परहित। भगवान को सगुण भक्त बहुत प्रिय लगते हैं। कई लोग होते हैं जो भगवान की निर्गुण उपासना करते हैं। ईश्वर निर्गुण है, निराकार बहुत अच्छी बात है, पर जब तक सगुण में मन नहीं लगाओगे तब तक निर्गुण तक पहुंच नहीं पाओगे, क्योंकि सगुण से ही निराकार निर्गुण तक पहुंचा जा सकता है। डायरेक्ट कोई निर्गुण की उपासना नहीं कर सकता, सगुण से निर्गुण। पहले मास्टर जी ने आपको ब्लैक बोर्ड में लिख के बताया, हाथ पकड़ के का खा गा, और उसके बाद जब समझ में आ गया तो फिर लिखने की, हाथ पकड़ के बताने की जरूरत। अब मैंने बोला का, आप समझ गए कि नहीं? पर छोटे से बच्चे को ना लिख के बोर्ड में का आकार होता ना, और अभी आप बिना आकार के समझ रहे हैं। का बोला, आप समझ गए? तो जब तक आपने ब्लैक बोर्ड में जब तक पढ़ा नहीं तब तक का बोध हुआ क्या? ब्लैक बोर्ड में सबसे पहले आपने पढ़ा ना काखा गाघा ABCD, जब तक वहां नहीं पढ़ोगे तब तक उसका बोध नहीं होगा। ऐसे ही पहले आपको गुरु के द्वारा, मंदिर क्यों बनाए जाते हैं? मंदिर किनके लिए बनाए जाते हैं? बोले जो मंदिर में भगवान को देखते हैं वो पहली क्लास के भक्त हैं, पहली क्लास के स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं। और जो भगवान को कण कण में देखने लगते हैं वो PhD वाले भक्त हैं, PhD वाले विद्यार्थी हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट हूँ ही मैं जाना। जैसे दूध के कण कण में घी होता, पर बिना मंथन के घी तक पहुंचा तो नहीं जा सकता। हाँ, ऐसे ही भगवान कण कण में होता है। मंदिर कौन जाता है? बोले जो पहली क्लास का विद्यार्थी। भगवान आप लोगों ने, हम लोगों ने भगवान को सीमित कर दिया है। मंदिर में दिखाई पड़ता है वही भगवान जब आपकी माँ के अंदर दिखाई पड़ने लगे, आपके पिता के भीतर दिखाई पड़ने लगे, आपके गुरु के अंदर दिखाई पड़ने लगे, गाय भैंस के अंदर दिखाई पड़ने लगे, बकरा बकरी के अंदर दिखाई पड़ने लगे, कीड़े मकोड़े के अंदर दिखाई पड़ने लगे, कण कण में दिखाई पड़ने लगे। तो ये भक्ति की चरम सीमा है, ये आखिरी प्लेटफॉर्म है। इसके बाद सीधा ही गोविंद है, गोद में लेने के लिए वहां भुजाएं फैलाए खड़ा है। बस इस स्थिति को प्राप्त तो कर लो। हम लोग भगवान को प्राप्त क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमने अपनी मानसिकता बना रखी है कि केवल भगवान ये है। हम मंदिर जाते हैं, भगवान की आरती उतारते हैं, हाथ जोड़ते प्रणाम करते हैं, और बाहर बताओ भगवान को किसने बनाया? किसने बनाया? भगवान को इंसान ने बनाया। किसने बनाया? आपने बनाया। आप जैसे किसी व्यक्ति ने बनाया। हथौड़ी उठाई, छेनी उठाई और कटिंग कर करके पत्थर को आकार दे दिया, क्या बन गया? भगवान। भगवान को बनाने वाला इंसान है। पर एक बात बताओ, आप मेरे सामने बैठे हैं, आपकी माँ है, पिता है, ये बताओ आपको और आपके माँ बाप को किसने बनाया? किसने? मंदिर में बैठे हुए आया, उसका तुम सम्मान करते हो, और जिसे भगवान ने बनाया उसका अनादर करते हो, उसको हाथ पकड़ के घर से निकाल देते हो। ये कैसा न्याय है आपका? ये कैसी दृष्टि है आपकी? ये कैसी सोच है आपकी? इसी सोच का इलाज करना है। भगवान मंदिर में ही नहीं, भगवान तो
कण कण में है। क्या है मेरी माँ? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। तो भगवान सगुण है या निर्भीय है? कोई आपसे झगड़ा करे कि नहीं साहब हम तो सगुण के उपासक हैं, कोई बात नहीं, आप सगुण की पूजा करिए। कोई कहे हम निर्गुण के उपासक हैं, कोई बात नहीं, दोनों एक ही हैं, भिन्नता कुछ भी नहीं। आप लोगों ने कई बार देखा होगा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई झगड़ा करते हैं। हिंदू कहता है कि हमारे राम है, हम लोग कोई राम को मानता है, कोई अल्लाह को मानता है, कोई यीशु को मानता है, कोई वाहे गुरु को मानता है, कोई यदुही को मानता है। अब सच्चाई क्या है? कौन सच कह रहा है? हिंदू सच कह रहा है कि मुसलमान सच कह रहा है? ईसाई सच कह रहा है या सिख सच कह रहा है? अब निर्णय कौन करेगा कि सच्ची बात किसकी है? कौन निर्णय करे? आओ आज हम आपको निर्णय देते हैं किसकी बात सही है। हिंदू की बात सही है या मुसलमान की? सिख की बात सही है या ईसाई को लेकर झगड़ा करते हैं? मेरा राम बड़ा तो मेरा अल्लाह बड़ा, तो मेरा ईसाई, मेरा ये बड़ा, तो वो सब झगड़ा चलते आपने देखे होंगे, दंगे तक हो जाते हैं, मर जाते हैं लोग, आगजनी हो जाती। विद्यालय अंधों का था, सारे विद्यार्थी अंधे थे। एक गुरुजी उन्हें पढ़ाने आते थे। जहां पर गुरुजी विद्यालय में पढ़ा रहे थे वहां पर सारे विद्यार्थी बैठ करके गुरु की आज्ञा मान रहे थे। चूंकि अंधे थे तो शैतान नहीं थे, मस्ती से पढ़ रहे थे। अचानक गांव में एक बड़ा हाथी आया और हाथी के गले पे घंटा बंधा था, टन 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 टन। विद्यार्थियों ने कहा गुरुजी ये आवाज घंटे की कहां से आ रही है? तब गुरुजी ने कहा बेटा गांव में हाथी आया है। चेलों ने कहा गुरुजी तो आप हमें हाथी से मिला दो, हम हाथी को देखना चाहते हैं। हमने हाथी के बारे में सुना बहुत है पर आज तक हमने देखा। गुरुजी ने कहा बेटा काश तुम्हारी आंखें होती तो तुम हाथी को देख पाते, पर आप तो अंधे हो, हाथी को कैसे देख पाओगे? विद्यार्थियों ने कहा। अब एक विद्यार्थी गया और हाथी के पांव पकड़ लिया। अच्छा ये हाथी है, पांव अच्छा मोटा मोटा खंबे के जैसा, आ गया वापस। दूसरा विद्यार्थी गया तो उसके हाथ सूंड लग गई, हाथी की सूंड पे लिपट गया। अच्छा ये हाथी ऊपर से मोटा नीचे पतला, नीचे और देखा तो 2 छेद भी नजर आ गए, सूंड में 2 छेद, नाक। तीसरा विद्यार्थी गया तो हाथी के पिछवाड़े में चला गया, पूंछ पकड़ लिया। अच्छा ये हाथी है, पतला पतला झाड़ू जैसा है नीचे। तब तक हाथी महाशय बैठ गए। एक विद्यार्थी गया तो हाथी के कान पकड़ लिया। अच्छा सुपड़े जैसा हाथी होता, सुपे जैसा, अच्छा ये हाथी। तब तक हाथी महाशय लेट गए। तो एक विद्यार्थी गया तो हाथी के पेट को पकड़ लिया। अच्छा ये हाथी है, दीवार जैसा है, ये तो कोई खास नहीं है। अब सबने, किसी ने सूंड पकड़ी, किसी ने हाथ के पांव पकड़े, किसी ने कान पकड़े, किसी ने पांव पीठ पकड़ा, वापस आ गए। सारे विद्यार्थियों ने देख लिया, हाथी चला गया। अब गुरुजी ने पूछा बेटा ये बताओ हाथी कैसा था? हाथी कैसा था? विद्यार्थियों ने कहा गुरुजी वेद भी थे उसके। चौथा बोला गुरुजी सब गलत बोल रहे हैं, हाथी दीवार के जैसा था। पांचवा बोला गुरुजी सब गलत बोल रहे हैं, हाथी तो सुपड़े जैसा था। माँ, हमारी माँ वो भटकती है ना, वो धान वान साफ करती है, सुपड़ा सूपा, वो उस तरह था हाथी। अब आपसे मैं पूछ रहा हूं, ये दास अनिरुद्ध, गलती कहां हो गई कि इन्होंने जितना पकड़ा था उसी को पूर्ण मान लिया, जबकि हाथी तो तुमने जितना पकड़ा था उससे कई गुना ज्यादा था या नहीं? पर इनसे गलती कहां हो गई? इन्होंने जितना पकड़ा उसी को पूर्ण मानकर कह दिया। अब इन सारे विद्यार्थियों ने अपने अपने ग्रंथ लिख दिए और ग्रंथों में हाथी का वर्णन कर दिया कि हाथी तो बहुत मोटा होता है, लंबा लंबा होता है, खंबे जैसा दिखता है, बिल्कुल बड़े खंबे पिलर जैसे। दूसरे ने ग्रंथ लिखा हाथी तो पतला पतला होता है, नीचे झाड़ू जैसा कह सकते हैं। ये सारे लोग सच बोल रहे हैं पर अर्ध है, आधा है। ऐसे ही
हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कह दिया। सिख ने, ईसाई ने जितना उसको महसूस किया, देखा, उसने उतना लिख दिया। आपने जितना देखा है, जितना महसूस किया है, उससे करोड़ों गुना ज्यादा था वो परमात्मा। तुमने जितना कहा है वो बिंदु है और परमात्मा तो सिंधु है। उसके बाद ये जितना ईश्वर के बारे में, अल्लाह के बारे में, गॉड के बारे में कहते हैं ना, वो ईश्वर कई गुना ज्यादा है उससे जितना तुमने जाना है, महसूस किया है, पकड़ा है। मुझसे कई गुना ज्यादा है वो। उससे ही कोई राम कहकर बुलाता है, कोई कृष्ण कहकर बुलाता है, कोई अल्लाह कहकर बुलाता है, कोई गॉड कहकर बुलाता है, कोई कुछ कहता है। रास्ते अनेक हो सकते हैं बट मंजिल कह रहे हैं विधिना। वो बिना पांव के चलता है, वो बिना हाथ के काम करता है, बिना आंख के देखता है, बिना कान के सुनता है। जो ऐसा है, क्या उसके बारे में आप जान सकते हैं? कितना जानेंगे? जानेंगे भी तो एक बूंद जानेंगे। हा? अच्छा, आप मेरे बारे में कितना जानते हैं और मैं आपके बारे में कितना जानता हूं? ना मैं आपके बारे में कुछ जानता हूं ज्यादा, ना आप मेरे बारे में जानते हैं कुछ ज्यादा। जितना जानता हूं मैं आपके बारे में वो एक बूंद है, और जितना आप जानते हैं वो भी नहीं जानता। ऐसे ईश्वर क्या है ये कोई नहीं जानता। ईश्वर का नाम केवल ले लो, भवसागर से पार हो जाओगे। इसलिए कलयुग में नाम की महिमा गाई है। भगवान ने 24 अवतार धारण किए हैं भक्तों के लिए। अवतार लिए हैं भगवान ने। पहला अवतार सनकादियों का, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। दूसरा अवतार भगवान ने 24 अवतार लिए। भगवान कितने होते हैं? भगवान कितने? ओ मैया बताओ बहन, क्या नाम है उस एक का? हाँ क्या मैया? ओ मैया बोलो क्या कह रही हो? और बताओ, और क्या नाम उस एक का जिस एक की बात हम कर रहे हैं? हाँ सही बोल रहे हो आप। हम कहते हैं ना कि ईश्वर एक होता, उस एक का नाम क्या? उस एक का नाम है नारायण। क्या नाम है उसका? एक है। उस एक का नाम क्या है? क्या नाम है मेरी माँ? अब भूल मत जाना, नारायण। वही नारायण राम बनकर आए, वही नारायण कृष्ण बनकर आए, वही 24 अवतार में आए। सनकादियों का अवतार पहला है। वही भगवान ब्रह्मा के भ्रकुटी नारद जी के रूप में आए और भक्ति का प्रचार प्रसार किया, नारायण नारायण जप करके। आप भी जपा करो, काम करती रहा करो मैया जी, और नारायण नारायण जपती रहा करो। चौथे रूप में वही इंद्रियों को वश में करके तप किया था। इंद्रियों को वश में कैसे किया जाता है ये नर नारायण जी ने हमें सिखाया। पांचवें अवतार में वही नारायण कपिल रूप में प्रकट भये। किस रूप में प्रकट भये? कपिल भगवान माँ देवहूति के पुत्र भये हैं, और आपने अपनी माँ को सांख्य शास्त्र का ज्ञान दिया है। ये प्रसंग मैं आपको कल ही सुनाऊंगा। छठवें अवतार में वही नारायण दत्तात्रेय जी के रूप में आए। किसके रूप में? दत्तात्रेय जी। दत्तात्रेय जी ने कितने गुरु बनाए थे? दत्तात्रेय जी ने कितने गुरु बनाए थे मेरी माँ को? आकाश को, चंद्रमा को, जल को, कबूतर को, अजगर को, कुरर पक्षी को, कुंवारी कन्या को, मकड़ी को, सर्प को, भृंगी कीट को, समुद्र को, आकाश को, ये 24 गुरु बनाए थे श्री दत्तात्रेय जी ने। उनमें एक वैश्या को भी गुरु बनाया था। अच्छा, गुरु बनाकर सीखा क्या था? अच्छा, पृथ्वी हमें क्या सिखाती है? पृथ्वी में तुम कितना भी गड्ढा कर दो, थूक दो, मलमूत्र तो हम त्यागते ही हैं, फिर भी वो हम पर गुस्सा नहीं होती। वो पृथ्वी जैसे सहनशील होती है, ऐसे हमें भी क्या होना चाहिए? सहनशीलता हमने किससे सीखनी है? पृथ्वी माँ से। पृथ्वी को गुरु बनाकर सहनशीलता दत्तात्रेय जी ने सीखा। नहीं छोड़िए, जल को गुरु बनाकर एक वैश्या को गुरु बनाया है दत्तात्रेय जी ने। अब आपको प्रश्न खड़ा हो रहा होगा कि वैश्या से क्या सीखा दत्तात्रेय जी ने? देखिए, सीखने वाला वैश्या से भी सीख लेता है, और ना सीखने वाला रावण तो राम से भी नहीं सीख पाया। हाँ, सीखने वाला बस जिज्ञासा। वैश्या से क्या सीखा? एक वैश्या थी, उसने आज ही अपना
काम स्टार्ट किया था वैश्यावृत्ति का, उसने आज बड़ा सा घंटा अपने द्वार पर लटका दिया और लिख दिया कि जो सबसे ज्यादा घंटा टन 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 बजाएगा वही मेरा मोटा ग्राहक होगा और मैं उसी को आज अपना समर्पण करूंगी। आज सुबह से शाम तक बैठी, कोई नहीं आया। सोचा कि रात को आएगा तो बढ़िया श्रृंगार करके बैठी रही, बड़ी सुंदर थी वो, बैठी रही, कोई पुरुष नहीं आया। सुबह के 4 बज गए, दत्तात्रेय जी वहां से निकले। दत्तात्रेय जी ने देखा कि घंटा बंधा है, उनको लगा घंटा है तो मंदिर भी होगा, उनने वैश्या के घर को मंदिर समझ लिया और दत्तात्रेय जी ने घंटा बजाना शुरू कर दिया कि मंदिर है चलो बजाएं। तो घंटा टन 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 टन, इतने घंटे बजाए कि वैश्या गिन नहीं पाई। उसको लगा बड़ा तगड़ा ग्राहक आ रहा है, आज पैसे लेके आ रहा है, आज तो माला माल हो जाऊंगी। पूरी रात इंतजार करती रही, सुबह भोर हो गई, सूर्य भगवान उदय हो गए। अब वो स्त्री बाहर निकल कर देखी तो वहां कोई नहीं। उसके अंदर प्रबल वैराग्य हो गया कि हे विधाता, संसार की इच्छा रखना सबसे बड़ा दुख है और ईश्वर का भजन करना सबसे बड़ा सुख है। इसलिए चाह मिटा दो, इच्छाएं समाप्त कर दो। वैश्या को दत्तात्रेय जी ने गुरु बना लिया। आहा, क्या सीखा वैश्या से गुरु बनाकर दत्तात्रेय जी ने, बताओ? सीखने को क्या मिला इस वैश्या से कि जितना इंतजार, जितना प्रेम हम दुनिया से करते हैं, जगत से करते हैं, एक गुरु बना सकते हैं। शिक्षा गुरु हजारों हो सकते हैं पर दीक्षा गुरु एक ही होना चाहिए, है ना? हाँ, 7वें अवतार में भगवान नारायण ने यज्ञ भगवान का रूप बनाया। फिर ऋषभदेव जी के रूप में भगवान ने 8वां अवतार धारण किया। 9वें अवतार में भगवान ने पृथु बनकर आए और 10,000 कान मांगे हैं ताकि मैं कथा सुनता रहूं, कहीं भी हो कथा ना छूटे। 10वें अवतार में भगवान ने मछली का अवतार धारण किया। मछली आप लोग पालते हैं ना, मछली भगवान का अवतार है, मत्स्य अवतार। मानो अच्छा, भगवान ने कच्छप अवतार लिया, मत्स्य अवतार लिया, मोहिनी अवतार लिया। ये अवतार लेने की जरूरत क्यों पड़ी? भगवान कहना चाहते हैं कि मैं मछली का भी तुम अनादर ना करना, उसके रूप में भी मैं ही बैठा हूं। कछुए के रूप में भी इसका ये चीज क्यों हुई? 12 भगवान के रूप में भगवान ने अवतार ले लिए। क्यों? ताकि आप किसी का अनादर ना समझें, ना करें, क्योंकि सब में वही समाया है। इस भाव को आप प्रकट करें, सब में ईश्वर का दर्शन करें, इसलिए भगवान ने अवतार इतने सारे लिए। 11वां अवतार भगवान का कच्छप के रूप में हुआ, 12वां अवतार धनवंतरी के रूप में हुआ, 13वां अवतार मोहिनी के रूप में हुआ, 14वां अवतार नरसिंह भगवान के रूप में हुआ। नरसिंह अवतार क्यों हुआ था मैया जी? बोलो। प्रहलाद के लिए। 16वां अवतार, 15वां अवतार वामन भगवान के रूप में, 16वां अवतार परशुराम जी के रूप में, 17वां अवतार व्यास जी के रूप में, 18वां अवतार राम के रूप में, 19वां अवतार बलराम जी के रूप में, 20वां अवतार कृष्ण के रूप में, 21वां अवतार बुद्धा अवतार बुद्ध भगवान के रूप में, 22वां अवतार हरि के रूप में, 23वां अवतार हंस हयग्रीव के रूप में और 24वां अवतार होगा कलयुग के अंत में विष्णु यश नाम के पंडित जी के घर में, कलयुग के आखिरी में कल्कि भगवान का अवतार होगा। नारायण नारद हरि कपिल देव श्री राम, हंस हयग्रीव मोहिनी दत्तात्रेय सुखधाम, नरसिंह वामन व्यास जी ऋषभदेव कौमार, यज्ञ पुरुष धनवंतरी बुद्धि कल्कि अवतार, पृथु राजा 12 पुनि कृष्ण चंद्र भगवान, परशुराम मत्स्य कमठ पद्म पुराण प्रमाण। ये 24 अवतारों का वर्णन है कि मैंने 17 पुराण लिख डाले पर शांति नहीं मिली। नारद जी ने कहा भागवत की रचना जब तक नहीं करेंगे आपको शांति मिलने वाली नहीं है। नारद जी के कहने से व्यास जी ने भागवत की रचना करी। और भागवत को कहाँ से शुरू किया? नारद जी बोले पिछले जन्म में मैं दासी का पुत्र था, इस जन्म में तप किया तो ब्रह्मा का पुत्र बनकर भगवान का भजन कर रहा हूं, उनके करीब चला गया। नारद जी पिछले जन्म में दासी के पुत्र थे। इनकी माँ घर घर बर्तन धुलती थी, कपड़े धुलती थी। एक दिन गांव में कुछ साधु संत आए, नारद जी ने उनकी सेवा करी तो नारद जी को संतों ने मंत्र दे दिया
कान में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का नारद जी ने जाप किया और इतना जाप किया कि एक दिन संत जाने लगे तो संतों के पीछे नारद जी जाने लगे। माँ ने रोका, बेटा तुम चले जाओगे तो मैं अनाथ हो जाऊंगी। तो नारद जी की माँ ने रोक लिया, कोई बात नहीं। एक दिन माँ को सांप ने डस लिया, माँ मर गई। नारद जी ने माँ का क्रियाकर्म किया और सीधा जंगल चले गए। पूरी जिंदगी भगवान का भजन किया। परिणाम क्या हुआ? परिणाम यही हुआ कि भगवान ने उन्हें दर्शन देना प्रारंभ कर दिया और कह दिया कि इस जन्म में पूर्ण दर्शन नहीं होगा। सिर पर रख दो कान्हा अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। दोनों हाथ उठाकर ठाकुर जी से प्रार्थना करो कि हे गोविंद, वृत्तांत सुनाते हैं कि मैं दासी पुत्र था, तप के प्रभाव से यहां तक पहुंचा हूं। व्यास जी महाराज ने भागवत की रचना महाभारत के युद्ध से की। आइए मैं आपको महाभारत की ओर ले चलता हूं। महाभारत में बड़ा सुंदर प्रसंग है। महाभारत दो पक्षों में हुआ है, कौरव और पांडव। कौरव कितने थे? 100। पांडव कितने थे? 5। 100 वालों की जीत हुई या 5 वालों की? क्यों? क्योंकि 100 वालों के पास कृष्ण नहीं था और 5 वालों के पास मुरली वाला था। बस जीत उसी की होगी जिसके साथ ईश्वर खड़ा होगा। आपकी सेना कितनी बड़ी है, आप कितने पावरफुल हैं, कितने पैसे वाले हैं, महत्व नहीं रखता। यदि तुम पांडवों को मार डालो तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा और चैन की मौत मर सकूंगा। दुर्योधन मरते मरते भी पांडवों का हित नहीं सोच रहा। जो मरते मरते भी किसी का हित ना सोचे उसी को तो दुर्योधन कहते हैं। अश्वत्थामा को अर्जुन ने आज्ञा दी, क्या तुम पांडवों को मार सकते हो? हाँ हाँ मैं मार सकता हूं। चल पड़े पांडवों को मारने अश्वत्थामा। रात्रि के 1 बजे शायद अश्वत्थामा भूल गए कि जिनके रक्षक भगवान हैं उन्हें आप क्या मार सकेंगे, पर चल पड़े। चलो देखते हैं क्या होता है। आधी रात को भगवान ने पांडवों को सोते से जगाया। अरे अर्जुन उठो। अच्छा भगवान को पता था ना आप चैन की नींद सोते। 5 को उठाकर भगवान ने दूसरी जगह पर सुला दिया। उसी जगह पर द्रौपदी के 5 बच्चे आकर के सो गए और उसी क्षण अश्वत्थामा ने आकर 5 बच्चों को पांडव ने जाकर देखा तो 5 बच्चों के धड़ तो थे, सिर किसी का नहीं था। द्रौपदी रोने लगी। कन्हैया आ गए, अर्जुन आ गए। द्रौपदी क्या हुआ? बच्चों की तरफ इशारा किया। अर्जुन ने कहा कन्हैया मैं हाथ में जल लेकर प्रतिज्ञा करता हूं कि सूर्य अस्त होने के पहले मैं बच्चों के हत्यारे को मार आपके द्रौपदी तेरे सामने लाकर खड़ा ना कर दिया तो मैं अग्नि में जल जाऊंगा। अर्जुन ने कृष्ण को सारथी बनाया। अश्वत्थामा लगे कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकर त्वमेको दह्यमानानामपि वर्गोऽसि संस्रते। अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र को देखकर अर्जुन डर गए, चरणों में गिर पड़े। कन्हैया मेरी रक्षा करो, ब्रह्मास्त्र मार डालेगा। भगवान बोले अर्जुन कांटा लग जाए तो कांटे को कांटे से निकाल देना चाहिए, तू हित किया। और अर्जुन ने अश्वत्थामा के केस पकड़ के द्रौपदी के समक्ष खड़ा कर दिया। द्रौपदी तेरे पुत्र के हत्यारे को मैंने तेरे सामने खड़ा कर दिया, जो सजा देना चाहती है इस हत्यारे को तू दे। इसकी मां पर आ रही है, क्या इसे मार देने से मेरे मरे हुए बच्चे जीवित होंगे? मेरी तरह इसके बच्चे भी, इसकी माँ भी इसके लिए रोएगी। द्रौपदी कहती है दया धर्म का
मूल है पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। दया करना कब तक नहीं